वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस रिलेशन के लिए और आप लोगों के आने वाले भविष्य में किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। ये इंसान आपकी तरफ अगला कदम कब तक लेंगे, किस इंटेंशन के साथ लेंगे। तो गाइज, ये रीडिंग पिक ए कार्ड रहेगी। आपको स्क्रीन पर अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर चुनना है। ए से एम के बीच में उनका नाम का पहला अक्षर है तो पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लो। एन से जेड के बीच में अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है, पाइल 2 आपके लिए है। और फ्रेंड्स, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स पिन कर दूंगी, आप डायरेक्ट वहां से अपनी पाइल स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और पाइल 1 जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। रिसेंटली इस पर्सन को आपकी कमी उनकी ज़िंदगी में फील होनी स्टार्ट हुई है। ये बहुत ही रिसेंट हुआ है, हो सकता है 1-2 हफ्ते कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन का जो दिल और दिमाग है वो आपके रिलेशन को स्टेबल करने में कहीं ना कहीं लग रहा है। मैं ऐसा भी कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि आप जिन्हें प्यार करते हो, जिनके साथ आपका रिलेशन है या उनके साथ आपका किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सेपरेशन आ गया है और आप उनके मन की बात को जानना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आज जो रीडिंग को सुन रहे हैं उनमें से कम 40% लोगों का ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बातचीत नहीं है रिश्ते में। बाकी के 60% लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनका कांटेक्ट तो है अपने पार्टनर से, बातचीत भी होती है, लेकिन ऑन एंड ऑफ रिलेशन बहुत है। कभी बहुत अच्छे से आप लोगों के जीवन में आपके पर्सन के साथ रिलेशन रहता है, चीज़ें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके ठीक हो जाएंगी, पर वो होती नहीं है। जो यहाँ पर 60% लोगों की कैटेगरी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर दिख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते में आगे काफ़ी ग्रोथ हो सकती है, काफ़ी पोटेंशियल देख रहे हैं। ये पर्सन अपनी लविंग एनर्जी को आपके साथ बांटना चाहते हैं। इस इंसान को लगता है कि ये पर्सन अगर किसी से प्यार करते हैं या पास्ट में ये मानने से इनकार करते थे कि मुझे प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एनालिटिकल, बहुत ही लॉजिकल ब्रेन के साथ लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, रिलेशंस को आगे बढ़ाता हूँ। कोई भी हो सकता है आपका पर्सन, मेल फीमेल। क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो कई बार मैं फ़ीमेल की एनर्जी को या फीमेल की जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आपको बताती हूँ, लेकिन रीडिंग सभी के लिए होती है। टैरो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि ये जेंडर फीमेल है या ये मेल है। कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। टाइमलेस वीडियो है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में क्यों ना हो। इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है। कई बार इनको ऐसा भी लगता होगा कि ये जब भी आपकी लाइफ में आते हैं या आप इनकी लाइफ में आते हो, इनको कुछ ट्रिगर मिलता है अपने जीवन में। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो ये पर्सन उस सिचुएशन को संभालते संभालते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इनको अब समझ आना शुरू हो गया है कि ये रिलेशन अगर उनको दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली इस रिलेशन के पीछे कोई पर्पस हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन मुझे आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को इस रिश्ते में
साइलेंटली रखा हुआ है या होल्ड पे रखा हुआ है। आप इतना खुल के इस पर्सन के सामने नहीं आ रहे, ना ही आप इस पर्सन को किसी बात को लेकर अब माफ़ करने के मूड में नज़र आ रहे हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली गाइज मुझे ये तो लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं। जो गलतियां इनसे हो गई या इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने भी इक्वल गलतियां की हैं, क्योंकि गाइज आपका जो पर्सन है वो ये सोच रहा है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पे कार्ड सारे ऐसे ही आए हैं। चाहे आप इनके लिए कितने भी लॉयल रहे हो, कितने भी ऑनेस्ट रहे हो, कितने भी लविंग केयरिंग एनर्जी में रहे हो या बहुत सपोर्टिव रहे हो इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप भी इस रिश्ते को ठीक कर सकते हो, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं इनको दिख रहा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पार्टनर आपके साथ एक नया चैप्टर ज़िंदगी का सोचना चाह रहे हैं। और जब भी वो इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, या कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि आप इनके ख्यालों से नहीं दूर जा पाते। अगर ये काम कर रहे हैं, कहीं पे ऑफिस में हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इनका खुद का बिजनेस है, अगर ये स्टूडेंट हैं या कोई ऐसा प्रोफेशनल है जहाँ पे ये खुद स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, वहाँ भी ना मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर पाते। उनको कहीं ना कहीं से आपकी याद आ ही जाती है। और ये चीज़ें ना ये पर्सन 2022 से ज़्यादा फील करना स्टार्ट किया है इन्होंने। ये जो 2022 का साल है, इस साल जो जनवरी में पोर्टल खुला है, उसके बाद फरवरी में, देन मार्च में और अप्रैल में भी पोर्टल आए हैं। और ये जो न्यू मून और फुल मून की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं से आपके रिलेशन में एक साइकिल को कंप्लीट करने का भी काम करती हुई नज़र आ रही है। तो आपके बीच में जो दोनों सिचुएशंस हैं, अगर वो आपकी तरफ सोचे कि मैं तो एक्शन लेना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला कोई सिग्नल दे, कोई इंडिकेशन दे, कोई साइन दे मुझे कि मैं भी इस रिश्ते में आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या फिर मैं भी इस रिश्ते को ठीक करने में आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे ये तो लग रहा है कि ये पर्सन आपको याद भी करते हैं और ये रिश्ते में कोई दोबारा एक्शन लेकर इन पुरानी गलतियों को ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इंसान में ऐसी मैच्योरिटी आ रही है, इंसान के अंदर इन चीज़ों का जो बदलाव है उसको अंदर से अगर फील होता है व्यक्ति को कि उसकी माइंड, बॉडी और सोल में कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आनी शुरू हुई है, तो इसके पीछे यूनिवर्स का हाथ है। आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ के अंदर। लेकिन अभी कुछ लोग नेगेटिव हो रहे होंगे जो इस वीडियो को राइट नाउ सुन रहे हैं कि हमारी लाइफ में लव तो बहुत ही बेकार चल रहा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, वो क्या आपको कॉल करेंगे, वो क्यों आपको रीच आउट करेंगे। तो डेफिनेटली ऐसे विचार आपके मन में आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि एंडिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में कार्मिक लोगों की, और एक न्यू बिगनिंग इस रिलेशन में आपको अगले आने वाले कम से कम 4 हफ्तों से लेकर अगले 6 हफ्तों में देखने को मिलेगा। नंबर 4, नंबर 6 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है पाइल 1 के अंदर। किसी को अगले 4 घंटे, अगले 6 घंटे, अगले 14 घंटे, अगले 16 घंटे, अगले 40 घंटे, अगले 60 घंटे ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगले आने वाले 4 to 6 वीक्स में इस पर्सन के द्वारा आप तक कोई मैसेज पहुंचा दिया जाए, या तो ये खुद आगे बढ़कर आपको मिलने का प्रपोज़ल या कोई आपको किसी बात के लिए अपॉलॉजी दे सकते हैं कि मुझसे गलती हो गई, चलो एक और चांस देकर देखते हैं। तो चांस मांगने वाली एनर्जी में तो आपके पर्सन आ चुके हैं, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। और कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने जीवन में अभी भी स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी बहुत स्लो है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो
इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, यानी कि अर्थ एलिमेंट के ये जो 2 साइन मैंने आपको बताए हैं, टॉरस मतलब वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि। तो ये पर्सन ना लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इनको ज़िंदगी में हमेशा डिसीजन लेने में कई बार इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है, स्पेशली रिलेशन में, क्योंकि ये रिलेशन में भी प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। इमोशनल बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी टॉरस हैं पूरी दुनिया में या जितने भी कैप्रिकॉन राशि वाले हैं वो सभी ऐसे होंगे, नहीं। डिपेंड करता है कि टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि या कैप्रिकॉन राशि उनके बर्थ चार्ट के अंदर किस तरह से है, पावर में है, पावरलेस है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि उस राशि पर पड़ रही है, या कोई क्रूर ग्रह उस हाउस में बैठे हुए हैं जो रिलेशन और मैरिज के हाउस को या देख रहे हैं या उस हाउस में बैठकर उन हाउसेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं या वीक कर रहे हैं। आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं इस रिश्ते में, बार बार कठिनाइयाँ फेस करने को मिल रही हैं, बार बार ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बार बार डिले हो रहा है, बात बनते बनते आपकी बिगड़ जाती है इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को हीलिंग के साथ साथ अपने जीवन में कुछ स्पिरिचुअल वर्क को समझने की भी ज़रूरत है। क्योंकि इंसान हील तभी होता है जब वो केवल सुने नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे। तो आपके पर्सन ना प्रैक्टिकल ज़रूर हैं, पैसों को लेकर, मटेरियल सक्सेस को लेकर, जीवन में आगे बढ़ने को लेकर, एक लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस को सर्च करते हैं आपके पर्सन। इनको लग्जरी अच्छी लगती होगी, रॉयल चीज़ों से इन्हें प्यार है। अपनी लाइफ को ये काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा बनाना चाहते हैं और मटेरियल सोच होने के कारण ये कई बार ऐसे गलत रिलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं जो इनके कार्मिक होते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ राशियाँ और आई हैं, जैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ फायर एलिमेंट की तीनों राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। वाटर साइन की सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसिस और कैंसर है, मीन राशि और कर्क राशि। एयर साइन में तीनों साइंस आए हैं, जोडियक साइन जो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। तो ये तो रहे जोडियक आपके पर्सन के। इनका अगला एक्शन मैंने आपको बता दिया, 4 हफ्तों से 6 हफ्तों के बीच में कभी भी हो सकता है। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर लेंगे, अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये कोशिश करेंगे कि आप इनको अनब्लॉक कर दो ताकि ये आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करें। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को आपके ड्रीम्स भी आ सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं, डाउनलोड्स मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में ना एक टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जिन लोगों को टेलीपैथी के बारे में ज्ञान नहीं है या अवेयरनेस थोड़ी कम है, वो इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। आज जो वीडियो को सुन रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग एक कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, उसके बाद आप एक सोलमेट के साथ डील कर रहे हो जिनके साथ आपका एक हायर लेवल कनेक्शन है। बाद में यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आज की रीडिंग में निकली है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में हाथ आई अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ही ख़राब किया है। और शायद आप एक ऐसे पर्सनालिटी भी हो सकते हो मेरे दर्शक जो देखने में अट्रैक्टिव हों, या फिर उनका पर्सनालिटी, उनका लाइफस्टाइल, उनका ज़िंदगी को जीने का तरीका, उनके विचार, उनका प्यार करने का अंदाज़, या आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो इतनी मैग्नेटिक हो सकती है या इतनी ज़्यादा हीलिंग हो सकती है कि सामने वाला अपने आप को आपके सामने अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, चाहे वो सामने आकर बताए ना बताए। क्योंकि ब्यूटी हमेशा फिज़िकल अपीयरेंस को देखकर जज नहीं की जाती, लेकिन आपके पर्सन ने तो की है।
फिज़िकल ब्यूटी पर ये मरने वाला पर्सन दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है सभी के, लेकिन कुछ लोगों की प्रोमिनेंट एनर्जी है उनके पार्टनर की जो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ को भी देखते रहते हैं, चाहे ब्लॉग किया है आपने, कुछ भी किया है, सोशल मीडिया पर क्या नया पोस्ट डाला है, कौन सी नई स्टोरी आपने अपडेट की, आपका लास्ट सीन कब था, आपका कौन सा प्रोफाइल पिक्चर चेंज हुआ है। तो ये चीज़ें इंसान को क्यों इंटरेस्ट दे रही हैं? डेफिनेटली ये आपसे अपना कनेक्शन फील करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 4 से 6 हफ्तों में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का रीयूनियन हर हाल में पॉसिबल है। आपको बस अपना मन पक्का रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर रखना है, हैप्पी रहना है। कोशिश यही करनी है कि इस पर्सन को ज़्यादा ऑनलाइन आप स्टॉक ना करो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर ओवर थिंक नहीं करना, अदरवाइज़ ये कनेक्शन रीयूनियन में आता आता डिले करेगा। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस पसंद आते हैं और रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं। आपके लिए आज इतना ही। मैं बढ़ती हूँ अगली पाइल 2 की तरफ, जिनके पर्सन का नाम का पहला अक्षर N से Z के बीच में है। तो आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी। सबसे पहले तो यहाँ पर गाइज बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अगर इन्होंने आप ही को बोला होगा कि मुझे ये रिलेशन नहीं रखना, सब कुछ फिनिश है, कोई भी रीज़न दिया होगा, क्योंकि सभी के लिए रीज़न अलग अलग होगा। इतने सारे दर्शक हैं सुनने वाले, जाहिर सी बात है सबकी लव लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हैं। कोई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, किसी के पार्टनर अनमैरिड हो सकते हैं, किसी केस में आप डाइवोर्सी हो सकते हो, पर्सन सिंगल हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी में है, मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनमें इंटरेस्ट खोते जा रहे हो, आपका या तो इंटरेस्ट इनसे कम हो गया है, या आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी नहीं। तो शायद ये एटीट्यूड आपका इस पर्सन को और भी आपकी तरफ खींच रहा है। पहली एनर्जी जो आज की रीडिंग में कार्ड के अंदर निकली है वो यही निकली है कि इस पर्सन का आपके ऊपर जो एक ऑब्सेशन है कि मुझे उसे हर हाल में पाना ही पाना है, उसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया, ये वाला मेरे को थोड़ा टॉक्सिक एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की। लेकिन सभी के पार्टनर नहीं है ऐसे, यहाँ पे केवल 30% लोगों का पार्टनर ऑब्सेशन की एनर्जी में है। चाहे गलत भी है वो, चाहे उनसे कुछ गलतियाँ हुई, चाहे उन्होंने कोई हिडन सीक्रेट अफेयर आपके अलावा किसी और के साथ रखा, फिर भी ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे, ना ही ये चाहते हैं कि आप कहीं और मूव ऑन करो। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स एंड वेरी इंटेंस एनर्जी है, थोड़ी टॉक्सिक लग रही है, क्योंकि को डिपेंडेंसी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका रिश्ता इस पर्सन से 30% लोगों का बोल रही हूँ, पास्ट में ऐसा रहा होगा कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते होंगे, एक दूसरे की आवाज़ सुने बगैर, एक दूसरे के साथ डेट किए बगैर, मिले बगैर, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए बगैर, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी के भी कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकले हैं पाइल 2 में। तो ये पर्सन को किसी चीज़ का रिसेंटली आपसे ट्रिगर मिला है, या कोई इन्होंने आपका ऑनलाइन सोशल मीडिया देख लिया, या फिर इस पर्सन को किसी ने आपके बारे में कुछ बताया है, और ऐसा भी हो सकता है कि या आपने ही इनसे अपनी एनर्जीज़ को वापस खींचना शुरू कर दिया है। जैसे अगर आप पहले इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, बहुत कॉल्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को स्पेशल और यूनिक फील करा रहे थे, इस पर्सन की हर बात में आपका हाँ 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 होता था कि ठीक है, जैसा आपने बोला वैसा ही होगा, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज़ें मिस कर रही हैं, वो चीज़ें इस पर्सन को ट्रिगर दे रही हैं कि अब सामने वाला उस तरह का प्यार क्यों नहीं शो कर रहा। तो ये चीज़ें ना
आप लोगों के रिलेशन में आगे चलकर मुझे दिखता है रीयूनियन को इंडिकेट कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पिछले 6 महीनों से या ऑलमोस्ट 1.5 साल से, 6 महीने और 1.5 साल आपका पर्सन ऑन एंड ऑफ बहुत कर रहे थे आपकी लाइफ में। कई बार आए, कई बार गए। जब भी आते थे कुछ ऐसा बोल जाते थे या कुछ ऐसे उनके एक्शंस थे जिसको देखकर, जिनको फील कर कर आपको लगता था कि ये पर्सन पर इतना भरोसा किया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हर कोशिश कर दी जो भी मेरे से बन पड़ती थी, लेकिन ये पर्सन अपने डोमिनेट करने वाले एटीट्यूड को गिव अप नहीं कर रहे, ना ही ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। इस पर्सन को हो सकता है जीवन में बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं होते होंगे। थोड़ा अपना एटीट्यूड नंबर 1 पे रखना, जो मैंने कह दिया वैसे ही होना चाहिए, चाहे वो गलती हो। तो कुछ ना कंट्रोलिंग एनर्जी है इस पर्सन की जो मुझे टॉक्सिक लग रही है। मैं माफ़ी चाहूँगी उन लोगों से जिनको मेरी बातें थोड़ी स्पष्ट, सीधी या ब्लंट लगती हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ। मैं कोई घुमा फिरा के या बटरिंग करके, मक्खन मार के या शुगर कोट करना मेरे ब्लड में नहीं है, ना ही मैं ऐसी रीडिंग्स करती हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है ना आपको ग्रांटेड लिया पास्ट में। सॉरी टू से अगेन कहूँगी, क्योंकि दिख रहा है 30% लोगों के पार्टनर ने उनको एक ऑप्शन की तरह पास्ट में रखा कि चलो ठीक है, ये पर्सन मेरी लाइफ में खुद आना चाह रहा है तो उनको आने दो। लेकिन साइड बाय साइड क्या करते गए, एक और रिलेशन को चलाते गए। ऐसा भी हो सकता है ये मैरिड रहे हैं ऑलरेडी, घर परिवार, बच्चे, फैमिली, कुछ लोगों का उनसे रिलेशन बना। बाकियों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी मैरिड हो सकते हो जब आपका इनसे रिलेशन बना था और इन्होंने आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या आपको रीज़न दिया कि आपके साथ तो फ्यूचर नहीं पॉसिबल। कुछ लोगों को इस तरह से उन्होंने चीट किया है कि शुरू से ही आपको उन्होंने प्रॉमिस बहुत किए, वादे बहुत किए, लेकिन उन वादों पे आपका पर्सन 1% भी खरा नहीं उतरा। तो 30% लोगों का कनेक्शन मुझे टोटली कार्मिक रिलेशन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए उनको लगता होगा कि ये हमारे ट्विन फ्लेम हैं, ये हमारे सोलमेट हैं, लेकिन ये आपके एक फेक ट्विन भी हो सकते हैं, एक कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। इस पर्सन को हाल फिलहाल में एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे और इनको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये नंबर्स मुझे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे अभी भी अपने जीवन में कार्मिक लोगों से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को स्पिरिचुअल होने में आने वाले कम से कम 4 से 8 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्लो है। यूनिवर्स इनको साइन दे रही है, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स इनको हेल्प कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन ही रेजिस्ट कर रहा है चेंज को। शायद इनको चेंज नहीं पसंद। ये हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने वाला इंसान मुझे नज़र आ रहा है। ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई सेम जेंडर सेक्स में भी हो सकते हैं। बाकियों के 70% लोगों का जो पार्टनर है, करंट फीलिंग इनकी आपको लेकर बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। ये पर्सन आपसे रोमांटिकली कनेक्शन फील कर रहे हैं एंड आई बिलीव ये पर्सन बहुत जल्द आपको खुद से कोई ऑफ़र कर सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं आपको मनाने के लिए। कोई ऐसा रोमांटिक, स्वीट या बहुत ही काइंड जेस्चर कर सकते हैं, जैसे आपको गिफ्ट दे देना या आपकी तारीफ़ में कॉम्प्लीमेंट दे देना, या किसी दूसरे पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा नाइस वर्ड्स के साथ आपका जो एक पर्सनैलिटी है सामने वाले के आगे रख देना कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मेरा बॉयफ्रेंड इस तरह का नेचर है, या मेरा पोटेंशियल पार्टनर जिसमें मैं क्वालिटीज़ ढूंढता हूँ वो सब मेरे पार्टनर में है। तो इन्होंने रिसेंटली किसी दोस्त से, किसी अपने करीबी इंसान से, चाहे वो रिश्तेदार है, कोई इनका कोलीग है ऑफिस का, कोई फ्रेंड हो सकता है इनका, या आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उनसे आपके बारे में ना इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बातें बोल डाली हैं, जो शायद ये आपको बताने में शाय फील करते हों, घबराते हों, या मन ही मन में उन बातों को छुपा लेते हों।
तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ कि 70% लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग आपके साथ एक सोलफुल कनेक्शन को बनाने की है। इस कनेक्शन में जो एक सोल एनर्जी है जो आप दोनों को अटैच करके रखती है, जोड़ कर रखती है, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बाद में दोनों ने साथ आना है। टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता है दोनों का। अगर आपने बचपन में कभी वो कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी, जिनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी व्यूअर्स को ऑलरेडी उस कार्टून के बारे में पता है, टॉम एंड जेरी। तो वो कितना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उनका जो एक साइकिल है एक दूसरे को रन और चेज़ करना, वो वाला साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हम दोनों में है जो कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। और यही चीज़ आपके पर्सन को बहुत हद तक आपकी तरफ लेकर आने में हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये पर्सन किसी और के साथ वो कनेक्शन नहीं फील कर पाते जो आपके साथ इनका बन चुका है। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ नंबर्स भी निकले हैं। हो सकता है इन दिनों में, इतने घंटों में आपकी इस पर्सन के साथ मीटिंग हो जाए, कहीं मिल जाओ अचानक, कहीं दिख जाओ, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आप भी इनको कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी टैरो में वाइस एंड वर्सा होती है। तो ये नंबर्स यहाँ पर कौन से हैं? ये नंबर सबसे पहला यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम का नंबर है 1111। तो अगले 11 दिन, अगले 22 दिन भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहेंगे, अगले 11 घंटे, अगले 22 घंटे। उसके बाद नंबर 5, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 16, नंबर 20, नंबर 17, नंबर 23, नंबर 29, नंबर 14, नंबर 6, नंबर 18, नंबर 26 और लास्ट नंबर है 31। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इतने दिनों में, इतने घंटों में एक दूसरे को मिल सकते हो, या कैसे भी करके ना आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा इन दिनों में। कुछ भी, चाहे वो चेंज छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, ज़रूर आने वाला है। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर आके कमेंट सेक्शन में शेयर करा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का मैंने देखा है रीयूनियन होता है, वो फीडबैक नहीं देते, और बाद में जब रीयूनियन के बाद उनका अगेन ब्रेकअप हो जाता है। वो अगर किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, तो अगर उनकी एनर्जीज़ ऐसी हैं या उनके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है जिसमें ऑन एंड ऑफ रिलेशन बहुत रहता है, तो रीयूनियन के बाद बहुत कम व्यूअर्स फीडबैक देते हैं, लेकिन जो देते हैं मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप टाइम निकालते हो। आप इंस्टाग्राम पे अपने पर्सनल मैसेजेस डीएम के माध्यम से शेयर करते हो। बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और सुकून भी मिलता है कि कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे जो वीडियोस मैं बना रही हूँ उसकी गाइडेंस आपके जीवन में काम आ रही है, आप उसे फॉलो कर रहे हो। जो लोग सिर्फ सुनते हैं, गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, फिर उनको प्रॉब्लम आती है और बाद में फिर वो कई बार नेगेटिव भी हो जाते हैं कि हम 6 महीने से वीडियो देख रहे हैं, हम 1 साल से देख रहे हैं, हमारा जो कनेक्शन है वैसा का वैसे ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो उस केस में क्या आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लो, क्योंकि सालों साल किसी का वेट करने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, या टैरो रीडर से अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाइए, ताकि आपको रेमेडीज़ दी जाएं, आपको गाइडेंस दी जाए, आपको आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़ और सिचुएशंस बताई जाएं, और फाइनली आपकी डेस्टिनी में आगे क्या है उसको किस तरह से आप अपने लॉ ऑफ एक्शन और लॉ ऑफ कर्मा से मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हीलिंग सेशंस भी दिए जाते हैं, थेरेपीज़ भी दी जाती हैं, रिचुअल्स भी बताए जाते हैं, टैरो स्पेल्स भी की जाती हैं। तो बहुत कुछ आपको मेरे साथ कंसल्टेशन लेने के बाद पता चलेगा। जो लोग नए आए हैं, जिनको नहीं पता, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो।
बाकी ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी बातें आप लोगों से रेजोनेट कर भी सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्सन की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं दी जा रही। तो चलिए मैं वापस आप लोगों की रीडिंग पर आती हूँ। यहाँ पर आप जिनसे डील कर रहे हो फ्रेंड्स, इनके बर्थ चार्ट के अंदर जो ज़ोडिएक साइन सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे वो हो सकते हैं एयर साइन, उसके बाद अर्थ साइन, लास्ट में यहाँ पे वाटर और फायर की एनर्जी है। तो एयर साइन में तीनों साइन निकले हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। माफ़ कीजिएगा, ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि। एयर साइन वायु तत्व की राशियाँ तीनों साइंस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। उसके बाद अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है, अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियाँ, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर, कन्या, वृषभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। देन वाटर साइन का यहाँ पे केवल एक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको समझ भी आया होगा कि हमें क्या करना है। आपने गाइडेंस के रूप में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखना नहीं है। अगर आपका दिल भी कर रहा है कि पर्सन ने ब्लॉक किया है, चलो देख लें क्या अनब्लॉक तो नहीं कर दिया, या उन्होंने कोई नया फ़ोटो, कोई डीपी, कोई नई स्टोरी इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल मीडिया ऐप पर तो अपडेट नहीं की। तो अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो गाइज़ आप लोगों का जो मिलन है, रीयूनियन है, वो थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि आप तो हील हो रहे हो लेकिन दूसरा पर्सन अभी भी स्पिरिचुअली हील नहीं है, उस तरह से अवेकन नहीं है जिस तरह से इंसान को इमोशंस को लेकर, अपने एनर्जीज़ को लेकर, चक्रास को लेकर होना चाहिए। तो पीस एंड हार्मनी डेफिनेटली इस रिलेशन में आगे दिखता है। ये भी दिख रहा है कि आगे चलकर ये रिलेशन मैरिज में भी कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत लंबा आपको इंतज़ार करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो है। इनका जो विजडम है, इनका जो किसी भी तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर लेवल है, वो बहुत स्लो आगे बढ़ रहा है। तो जर्नी तो टफ़ है आप लोगों की, लेकिन अगर आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हो, वो आपकी लव लाइफ है, आपका रिलेशन है, बेस्ट यही रहेगा कि आप किसी टैरो रीडर से, चाहे मुझसे या किसी से भी, आपका जो चॉइस ऑफ टैरो रीडर हो, उससे रीडिंग लेकर अपने गाइडेंस लो, रेमेडीज़ लो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।